अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि हम और आप मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए सबसे पहले गुंबद खिज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में दरूद व सलाम का हदिया निशावर करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रमज़ान का तीसरा जुमा चल रहा है और मेरे बयान का ये मौजू जो है ये दूसरा जुमा है। ग़ज़वा-ए बदर, जंग बदर और पसे मंज़र इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पिछले जुमा आपके सामने बयान करने की कोशिश की गई थी कि ग़ज़वा-ए बदर किस तरह वाक़ई हुई और क्यों वाक़ई हुई, उसका पसे मंज़र बयान किया गया, उसके वजूहात बयान किए गए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज ग़ज़वा-ए बदर और अल्लाह तबारक व तआला की मदद, इसके मुताल्लिक़ आपके सामने बयान करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला 9वां पारा है सूरह अनफ़ाल में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है। 15वां रुकू है। खुतबे के बाद मैंने आयत करीमा का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। इसका तर्जुमा है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, जब तुम अपने रब से फ़रियाद करते थे तो उसने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुम्हें मदद देने वाला हूँ 1000 फ़रिश्तों की कतार से, यानी 1000 फ़रिश्तों के ज़रिए मैं तुम्हारी मदद फरमाने वाला हूँ जंग बदर में, ग़ज़वा-ए बदर में। यह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया। और ग़ज़वा-ए बदर में फ़रिश्तों का उतरना और फ़रिश्तों का उतर कर कुफ़ार मक्का से लड़ना, ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से साबित है कि ग़ज़वा-ए बदर में फ़रिश्ते उतरे थे, ज़मीन पर उतरे थे और मुसलमानों की तरफ से वो लड़ रहे थे ग़ज़वा-ए बदर में। और पिछले जुमा मैंने आपके सामने ग़ज़वा-ए बदर का पस मंज़र जब बयान किया, जो लोग वो बयान नहीं देखे हैं तो वो बयान देख लें, क्योंकि शुरुआत से अगर वो बयान को सुनेंगे देखेंगे तो समझ में आएगा कि ग़ज़वा-ए बदर किस तरह वाक़ई हुई, क्यों वाक़ई हुई और ग़ज़वा-ए बदर में क्या क्या मामलात हुए, ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको समझ में आएगा। ये आज ग़ज़वा-ए बदर में सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की मदद किस तरह उतरी, ये मैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के ज़रिए और अहादीस करीमा के ज़रिए मैं बयान करूँगा। अब देखें कि मैं मुख्तसरन अंदाज़ में मैं बयान करूँगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू सुफ़ियान के काफ़िले पर हमला आवर होने के लिए, वो माल हासिल करने के लिए जब आए और मक्का से अबू सुफ़ियान का पैगाम पाकर अबू जहल 1000 लश्कर के साथ जब निकला और अबू सुफ़ियान एक दूसरे रास्ते से, पहाड़ी समुद्री रास्ते से दूर दराज का सफ़र तय करके मुसलमानों से बचकर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचकर वहाँ से निकल गए मुल्क शाम से मक्का की तरफ। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अबू सुफ़ियान का काफ़िला तो निकल चुका है, लेकिन अबू जहल का
1000 का लश्कर पूरे साजो सामान के साथ, हथियार के साथ उस काफ़िले को बचाने के लिए आया है। और जब बाद में पता चला कि काफ़िला तो निकल गया, लेकिन अबू जहल ने कहा कि हम जब एक इरादा करके निकले हैं काफ़िला बचाने के लिए, काफ़िला तो निकल गया लेकिन अब हम पूरी तैयारी के साथ हैं, अब हम मुसलमानों को ख़त्म कर सकते हैं, पूरे लश्कर के साथ हम तैयार हैं, मुसलमानों की तादाद ज़्यादा नहीं है, तो हम यही लश्कर मदीना की तरफ हम हमला आवर करके मुसलमानों का नाम व निशान हम मिटा सकते हैं। इसी मकसद से अबू जहल वो लश्कर को कंटिन्यू रखा और जारी व सारी रखा, वो वापस नहीं मुड़ा, मक्का की तरफ वापस नहीं आया। जब उसको पता चला कि काफ़िला हमारा सही सलामत पहुंचा है और राय व मशवरा देने के बावजूद भी लोगों ने, उन्हीं के लोगों में राय व मशवरा दिया, अबू जहल को, उतबा को, शैबा को राय व मशवरा दिया कि अभी जंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम काफ़िले की हिफाजत के लिए आए थे, काफ़िला तो हमारा सही सलामत निकल गया, अब हम वापस जाते हैं। तो अबू जहल नहीं माना, क्योंकि उसकी मौत वहाँ पर पुकार के उसको मौत वहाँ पर लेकर आई थी मैदान बदर में। अब देखें कि ये पूरे कुफारे मक्का कहाँ रहते थे, हरम में रहते थे, मक्का में रहते थे, और मक्का में जंग होना ये नामुमकिन है, मक्का में जंग नहीं हो सकती, मक्का में हरम में खून नहीं बहाया जा सकता। तो ये जो जितने भी कुफारे मक्का थे, दुश्मनान इस्लाम थे, इनको किस तरह बाहर निकाला जाए, सांप को बिल से किस तरह बाहर निकाला जाए। ये देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला की तदबीरें होती हैं कि ये निकले थे काफ़िला बचाने के लिए, बाद में इनका इरादा बना जंग करने के लिए, और ये पूरे तैयारी के साथ जब ये मैदान बदर में आए हैं तो इनका नामो निशान मिट गया। अल्लाह तबारक व तआला की मदद किस तरह उतरी, ये देखिए कि ये मैदान बदर से पहले भी, मैदान बदर ये जंग वाक़ होने से पहले भी ये दुश्मनान इस्लाम कुफ़ार मक्का ये इरादा रखते थे कि मुसलमान तो मक्का से बचकर निकल गए हैं, हिजरत करके चले गए हैं, लेकिन इनका इस्लाम, इनका दीन मदीना में दिन ब दिन बढ़ रहा है, दिन ब दिन फैल रहा है, तो इनको किस तरह ख़त्म किया जाए। तो कुफ़ार मक्का क्या करते थे कि अपना तिजारती काफ़िला जब भी बेचते थे और उसमें जो भी मुनाफा होता था, फ़ायदा होता था, उसमें से कुछ फ़ायदा वो जंग के लिए निकाल के रखते थे, कुछ हथियार के लिए हो, साजो सामान के लिए हो, कुछ पैसे हो, मालो दौलत हो, वो जंग के लिए रखते थे। वो ये इरादा रखते थे कि हम एक बड़े लश्कर के साथ मदीना पर हमला करेंगे और मुसलमानों को ख़त्म करेंगे। ये मुसलमान यहाँ से निकल तो गए हैं लेकिन हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला कि अबू जहल का लश्कर पहुंच चुका है, ये पिछले जुमा में आपके सामने बयान किया हूं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया कि क्या करना चाहिए, लश्कर तो निकल चुका है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 313 के साथ उस काफ़िले को हमला आवर होने के लिए, हमला करने के लिए निकले थे, जंग करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं निकले थे। उसमें बाज़ थोड़े मुहाजिरीन थे, हिजरत करने वाले सहाबा कराम, और थोड़े अंसार सहाबा कराम थे। मशवरा दिया, मुहाजिर साहबा ने मशवरा दिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक है कहा। उसमें से अंसार साहबा ने भी मशवरा दिया। अंसार साहबा में से सबसे बड़े सहाबी हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होकर कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आज आप कहें कि ये बेटा मेरा नहीं है तो आज से मैं अपने बेटे को अपने से दूर कर दूंगा, मैं अपना बेटा उसको नहीं मानूंगा। अगर आज आप कहें कि ये तुम्हारा बाप नहीं है तो मैं अपने बाप से रिश्ता कट कर दूंगा। अगर आज आप कहें कि ये बीवी तुम्हारी नहीं है तो मैं उन्हें तलाक दे दूंगा। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने अंसार के सरदार कह रही हैं। ये क्यों कह रही हैं? कि जंग करने के लिए। या रसूलल्लाह, अगर आप कहते हैं कि हमारे घोड़े हम समंदर में डाल दें तो या रसूलल्लाह आपके हुक्म पर हम अपने घोड़ों को समंदर में डाल देंगे, यानी आपके हुक्म की हम तामील करेंगे। आप ये ना सोचें कि हम सिर्फ मदीना में रहकर आपकी मदद करेंगे। या रसूलल्लाह नहीं, जब हम आप पर ईमान लेकर आए हैं, जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ा है, तो अब हमारे ऊपर कोई शर्त लागू नहीं होती। अब हम किसी चीज़ की शर्त नहीं रख सकते। या रसूलल्लाह आप जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंसार सहाबाए कराम का, मदीना वाले सहाबाए कराम का ये जुमला सुनकर खुश हुए और जंग के लिए निकले। अब जंग के लिए निकले हैं तो पिछले जुमा मैं आपके सामने बयान किया था कि 1000 के मुकाबले में कितने थे? मुसलमानों के पास 70 ऊँट थे, 2 घोड़े थे, 6 ज़िरा थी, 8 तलवारें थी। इतना
साज व सामान है। बास तो ऐसे सहाबा कराम है, देखें कि 8 तलवारें और 6 ज़रा और 313 सहाबा कराम लड़ने वाले हैं, तो किसके पास तलवार होगी, किसके पास नहीं होगी। आप सोच सकते हैं कि मैदान बदर का हाल क्या है। और जब अबू जहल अपना लश्कर जब लेकर निकला है तो बदर इलाके में, बदर के मुकाम पर पहुंचा है, और ये मुसलमानों से पहले पहुंचा है अबू जहल। और ये बदर क्या है, ये बदर जो इलाका है ये एक बदर कुएं का नाम है। बदर वहाँ पर एक कुआं है और उस इलाके को भी बदर कहा जाता है। और अबू जहल सबसे पहले वहाँ पर पहुँचा मुसलमानों से, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वहाँ पर पहुँचा। तो अबू जहल ने एक घट ज़मीन, सख्त ज़मीन जिसको कहते हैं, मजबूत ज़मीन उसने चुन ली, और जो मैदान बदर का जो कुआं था उस पर उसने कब्ज़ा कर लिया। अब देखिए कि वो तो अपने खाना पीना वगैरह ऐशो इशरत के तमाम चीज़ें लेकर आए हैं, ढोल बाजे बजाने वाले, गाने वाले, नाचने वाले, ये तमाम ऐशो इशरत के साथ कुफार मक्का के पास साजो सामान है। और उन्होंने कुएं पर यानी पानी पर भी कब्ज़ा कर लिया। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से जब निकले हैं तो क्या देखते हैं कि कुफार मक्का ने पहले से ही एक मजबूत ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, मजबूत ज़मीन। और सहाबा कराम को जो ज़मीन मिली है वो ज़मीन मिली है वो रेतीली ज़मीन, रेत वाली ज़मीन, जिस पर सही से चला भी नहीं जा सकता, जिस पर सही से चला भी नहीं जा सकता। चल रहे हैं तो पैर रेत में धंस रही हैं, घोड़े चल रही हैं, ऊँट चल रहे हैं तो उनके पैर ज़मीन में धंस रही है, तो वो अपना पैर निकालते हैं तो उनको लड़ने के लिए नहीं आता। सहाबा कराम परेशान। एक तो सामने अगर देखते हैं तो 1000 का लश्कर है और पूरी तैयारी के साथ है, हर एक के पास एक हाथ में तलवार है, घोड़ा है, ऊँट है, खाने पीने वगैरह की चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें उन पर उनके पास है। और मुसलमानों के पास देखते हैं तो खाने पीने की चीज़ें बहुत ही मुख्तसर हैं, कुछ तलवारें हैं, कुछ ज़रा है, कुछ घोड़े हैं, कुछ ऊँट है। और ज़मीन भी उनको जो मिली है वो रेतीली ज़मीन है, और पानी पर भी उनका कब्ज़ा नहीं है मुसलमानों का। तो मुसलमान परेशान हो जाते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रेतीली ज़मीन पर हम जंग कैसे करेंगे? उनकी ज़मीन मजबूत ज़मीन है, उस पर पाँव वगैरह उनके नहीं धंसते, तो हम किस तरह लड़े? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि घबराओ नहीं, फ़िक्र न करो, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान बदर दूसरे दिन होने वाली है, उस एक दिन पहले रात को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम को लेकर जाते हैं, एक हाथ में छड़ी है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लकीर खींचते हैं, मैदान बदर में लकीरें खींचते जाते हैं और सहाबाए कराम से कह रहे हैं कि मेरे सहाबा, यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शैबा मरेगा, यहाँ कुफ़ार मक्का का फुला सरदार मरेगा। सहाबा कराम कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के एक दिन पहले कह रहे हैं कि कौन काफिर कहाँ मरेगा, वो हमें निशानी करके हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो जगह दिखा रहे हैं कि यहाँ पर फुला काफिर मरेगा। अब ये मैं चीज़ आपके सामने बाद में बयान करूँगा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का नक्शा खींच दिया, एक दिन पहले बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद आने वाली है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद फरमाने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम सहाबाए कराम अल्लाह तबारक व तआला की मदद में एक मदद ये भी उतरी कि सहाबाए कराम घबराए हुए थे, डरे हुए थे और थके हुए थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह की मदद ग़ज़वा बदर में किस तरह उतरी। देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को हुक्म दिया कि तुम थोड़ी देर सो जाओ, और सहाबाए कराम सो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर गुनूदगी उतारी, नींद तारी की, और सहाबाए कराम उतनी देर थोड़ी देर सो कर जो उठे हैं तो फ्रेश होकर उठे हैं, उनके अंदर का डर व खौफ ख़त्म हुआ है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मदद। और हज़रत जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि तमाम सहाबाए कराम सो गए हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात के वक्त में, जंग बदर के एक दिन पहले रात के वक्त में अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहे हैं कि ऐ बारी ताला, ये मेरे पास मुख्तसर सी जमात है, ये 313 की जमात है जो तेरा कलमा पढ़ती है, जो तेरा नाम लेती है, जो तेरी इबादत करती है। ऐ अल्लाह, तू आज हमारी मदद फरमा, अगर तू आज हमारी मदद नहीं फरमाएगा ऐ बारी ताला, ये 313 अगर कत्ल हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, ऐ बारी ताला, आने वाली क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा,
तेरा कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में गुजारिश कर रहे हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुमले सुनते हैं और कहते हैं कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये दुआ हमारे लिए काफ़ी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में ये जो दुआ कर रहे हैं यही दुआ हमारे लिए काफ़ी है। अब ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला की मदद उतरेगी। जो मैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत आपके सामने पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। तर्जुमा है, जब तुम अपने रब से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुम्हें मदद देने वाला हूँ 1000 फरिश्तों की कतार से, 1000 फरिश्तों के ज़रिए मैं तुम्हारी मदद फरमाने वाला हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान बदर में मुसलमानों की मदद फरमाई। अब देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 फरिश्तों को ही क्यों उतारा। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो सिर्फ एक फरिश्ते को उतार सकता। आप बोले कि दुनिया का कोई इंसान फरिश्ते को ख़त्म कर सकता है क्या, मार सकता है क्या? जब फरिश्ता दिखता ही नहीं और मदद पूरी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हो रही है तो 1000 क्या 1 करोड़ क्या पूरी दुनिया के लोग मिलकर एक फरिश्ते का मुकाबला नहीं कर सकते। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम जब नाफरमान हुई तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सिर्फ एक फरिश्ता आया, वो पहाड़ों में रहते थे और ऐसी चीख मारी उस फरिश्ते ने कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की पूरी कौम जो पहाड़ों में रहती थी तबाह व बर्बाद हो गई। काम कितने ने किया? सिर्फ एक फरिश्ते ने। लेकिन यहाँ पर देखें कि अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहा है कि मैं 1000 फरिश्तों के ज़रिए तुम्हारी मदद फरमाऊँगा। और बाज़ रिवायतों में आया है कि कुफ़ार मक्का का जिस तरह लश्कर बढ़ता गया, सहाबा कराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते गए और रिवायतों में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 फरिश्तों के ज़रिए मदद फरमाई। बाद में फिर सहाबा कराम आए कि कुफ़ार मक्का का लश्कर बढ़ रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला ने और 2000 फरिश्ते उतारे, 3000 फरिश्ते हो गए। फिर कुफ़ार मक्का का लश्कर बढ़ा, इधर उधर के काफ़िले के लोग आए तो सहाबा कराम फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो रिवायतों में आया है कि 5000 फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई है। अब 5000, 1000, 3000 फरिश्तों की ज़रूरत क्या है? जब एक फरिश्ता वो काम कर सकता है तो यहाँ पर उलमाए कराम बयान करते हैं, बताते हैं कि 1000 फरिश्तों के ज़रिए, 3000, 5000 फरिश्तों के ज़रिए ये अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मदद फरमा रहा है, इतने फरिश्तों की ज़रूरत नहीं है। वो काम तो एक फरिश्ता भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बताने के लिए कि आए लोगों देखो कि मेरे महबूब की शान ये है कि फ़रिश्तों का काम जंग करना नहीं है, फ़रिश्तों का काम लड़ना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को जो बनाया है अपनी इबादत के लिए बनाया है, जंग करने के लिए नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि जो फ़रिश्तों का काम नहीं था, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ ने असर ये किया कि फ़रिश्तों ने जंग लड़ी है। यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बताने के लिए उलमाए कराम बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को नाजिल फरमाया। अब देखें कि क़यामत के दिन तमाम जितनी भी उम्मतें होंगी, सब उम्मतों में सबकी जो सबसे ज़्यादा जो तादाद होगी वो उम्मत मोहम्मदी की होगी। कितनी होगी? उम्मत मोहम्मदी की 120 सफ़े होंगी। ये मैं बयान कर चुका हूँ उम्मत मोहम्मदी की फ़जीलत में, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मैं बयान कर रहा हूँ कि टोटल क़यामत के दिन 120 सफ़े होंगी उम्मतों की, तमाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक। 120 सफ़ों में से 80 सफ़े सिर्फ उम्मत मोहम्मदी की होगी। कितने? 80 सफ़े सिर्फ उम्मत मोहम्मदी की, ये शान बताने के लिए। और एक उलमाए कराम बयान करते हैं कि देखें कि ये जो हम गुनाह करते हैं, सवाब करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्तों को लगा कर रखा है, सवाब लिखने वाला, गुनाह लिखने वाला, ये तमाम चीज़ें। और हिसाब व किताब, मुनकर नकीर जो सवालात करते हैं, क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा। तो उलमाए कराम बयान करते हैं क्या अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं जानता? अल्लाह को ये नहीं मालूम इस वजह से फ़रिश्तों को लगाया है, ड्यूटी लगाई है? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला सब जानने वाला है कि कौन इंसान कितना गुनाह करेगा, कितना सवाब करेगा। यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग पैदा होंगे, मरेंगे, कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में जाएगा, ये भी अल्लाह तबारक व तआला को इल्म है।
फिर क्यों ये रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला कायम करने वाला है, ये हिसाब व किताब का दिन क्यों कायम होने वाला है। बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें बयान की है, लेकिन आला हज़रत बयान करते हैं कि फ़कत इतना सबब है इनेक़ाद बज़्म महशर का, फ़कत इतना सबब है इनेक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला रोज़े महशर को कायम करेगा। वरना अल्लाह तबारक व तआला बखूबी जानता है, अल्लाह तबारक व तआला हर शख्स के बारे में जानता है कि ये गुनाह करेगा, नेकी करेगा, ये जन्नत में जाएगा, ये दोज़ख में जाएगा। फिर हिसाब व किताब, मीज़ान वगैरह का ये मामला क्यों? क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बताने के लिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, अल्लाह तबारक व तआला रोज़े महशर हिसाब व किताब का दिन कायम करेगा। तो 1000 फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा कराम की मदद फरमाई। और देखें कि अल्लाह तबारक व तआला की ग़ज़वा बदर में मदद किस तरह हुई कि पहली मदद तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर गुनूद की तारी की, रात के वक्त उनको नींद अता की, नींद के ज़रिए उनके अंदर क़ुव्वत व तवानाई पैदा हुई, फ्रेशपना पैदा हुआ और उनका डर व खौफ ख़त्म हुआ। और दूसरी चीज़, कुफ़ार मक्का जो सबसे पहले आकर जो चटेल जो ज़मीन थी, जो मजबूत जो ज़मीन थी, उन्होंने उस पर कब्ज़ा किया था और कुएँ पर भी उन्होंने कब्ज़ा किया था। और सहाबा कराम जो रेतीली जो ज़मीन थी और उनके पास पानी वगैरह नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान बदर में, उस वक्त बारिश का मौसम तो नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मदद ऐसी उतरी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त बारिश बरसा दी, मैदान बदर में बारिश बरसा दी। अब हुआ मामला क्या? उल्टा मामला हुआ। सहाबा कराम के पास जो रेतीली जो ज़मीन थी, बारिश गिरने की वजह से वो रेतीली ज़मीन मजबूत हो गई, पानी गिरने की वजह से वो रेतीली ज़मीन मजबूत हो गई। और इतना बारिश हुआ, इतनी बारिश हुई कि सहाबा कराम ने वो रेतीली ज़मीन को एक हौज़, जिस तरह बच्चे बनाते हैं ना, वो हौज़ बना कर पानी जमा किया। उनके पास पानी नहीं था, तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद इस तरह उतरी। और कुफ़ार मक्का ये गुरूर घमंड कर रहे थे कि हमने अच्छी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, तो मामला यूँ हुआ, बारिश गिरने की वजह से वो जो मजबूत जो ज़मीन थी, चटेल ज़मीन थी, उस पर उनके पाँव फिसलने लगे, वो सही से चलने नहीं लगे। जो ज़मीन रेतीली जिसमें पाँव धंसते थे, बारिश गिरने की वजह से वो मजबूत हो गई, पाँव धंसने नहीं लगे, बल्कि वो ज़मीन मजबूत हो गई। और जो ज़मीन मजबूत थी, बारिश गिरने की वजह से वो ज़मीन फिसलने लगी, पाँव फिसलने लगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की मदद उतरी। अब तीसरी मदद क्या उतरी? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में है कि 10वां पारा पहला रुकू है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, वइज़ युरीकुमुहुम इज़ इल्तक़ैतुम फ़ी अयुनिकुम क़लीलन व युक़ल्लिलुकुम फ़ी अयुनिहिम। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का तर्जुमा है। ये आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, इसका तर्जुमा है, और जब लड़ते वक्त तुम्हें काफिर थोड़े करके दिखाए और तुम्हें उनकी निगाह में थोड़ा किया। मामला ये हुआ कि काफिरों को अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह का मौजज़ा इस तरह उतरा और मदद इस तरह उतरी कि काफिरों को मुसलमान ज़्यादा दिखाई देते थे। काफिरों को मुसलमान, उनका एक बड़ा लश्कर दिखाई देता था और मुसलमानों को काफिर थोड़े दिखाई देते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने वो आँख में वो मामला ऐसा अता किया, ऐसी मदद उतारी। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की दूसरी आयत है, पारा 3 और रुकू 10वां है, यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, उन्हें आँखों देखा अपने से दोना समझा, यानी मुसलमान उनको ज़्यादा दिखाई देते थे और काफिर उनको कम दिखाई देते थे। ये अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत मैदान बदर में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई। ग़ज़वा बदर का दिन जब शुरू हुआ, जंग की जब तैयारी हुई और जंग की जब शुरुआत हुई, तो सहाबा कराम ने कहा था कि या रसूलल्लाह हम आप पर जान निशावर करेंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार सहाबा कराम को सबसे पहले भेजा। और सहाबा कराम कहते हैं कि जब हम जंग के लिए जब जा रहे थे, तो एक हमें आवाज़ आती थी। आवाज़ क्या थी कि अक़दिमू हैज़ुम, अक़दिमू हैज़ुम, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो सहाबा कराम कहते हैं कि यह अक़दिमू हैज़ुम की आवाज़ हमें सुनाई तो देती थी, लेकिन हमें ये पुकारने वाला, आवाज़ देने वाला दिखाई नहीं देता था।
تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کون آواز دے رہا ہے کہ اقدم حیزم اقدم حیزم؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امی علیہ السلام ہیں، جو اپنے گھوڑے کو کہہ رہے ہیں۔ حیزم حضرت جبرائیل امی علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا، اور حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں اپنے گھوڑے کو کہ آگے بڑھو آگے بڑھو۔ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام بھی فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اترے ہیں۔ وہ جبرائیل جو اللہ کے رسولوں کے پاس پیغام لے کر جاتے تھے، اللہ کے رسولوں کے پاس وہی لے کر جاتے تھے، لیکن وہی پیغام لے جانے والے فرشتے آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہی ہیں، لڑ رہی ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہماری تلوار اڑتی تھی، کافر کے گردن کے پاس پہنچنے سے پہلے ان کی گردن کٹ ہو جاتی تھی، کافروں کی گردنیں اڑ جاتی تھی۔ ہم پریشان تھے، حیران تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پوچھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تلوار تو اٹھاتے ہو، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کافروں کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت غزوہ بدر میں اتری۔ انشاءاللہ عز و جل ابو جہل کا خاتمہ کس طرح ہوا اور میدان بدر میں اختتام کے وقت کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور کیا مدد و نصرت اتری، انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میدان بدر سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر توکل کر کے، بھروسہ کر کے اگر ہم کسی بھی میدان میں اتریں گے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمانے والا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے، توکل اور بھروسہ ایسا چاہیے جیسا صحابہ کرام کا تھا۔ جیسے صحابہ کرام نے بھروسہ میدان بدر میں کیا ہے، اسی طرح کا بھروسہ اور اسی بھروسے کے طریقے پر چلنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے اور میدان بدر سے درس حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔